अस्सलाम वालेकुम जी। आई एम मुमताज़ अहमद चौहान एडवोकेट। अच्छा जी, मैं आपसे जो डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो ये है कि जनरल जो इलेक्शंस हैं वो आ रहे हैं जी। 8 तारीख जो है वो 8 फरवरी वो डेट फिक्स की गई है। तो अवाम जो है वो उसमें बड़ी गर्मा गर्मी भी पाई जा रही है। यानी इलेक्शन हो या ना हो, अवाम में गर्मा गर्मी मौजूद है। अब कहीं पे भी चले जाएं, पॉलिटिक्स जो है डिस्कस ज़रूर हो रही है। बेशक इलेक्शन हो या ना हो, आगे हो जाएं ना हो जाएं, डिस्कशन में है बहरहाल पॉलिटिक्स। यानी पाकिस्तान में मैं ये समझता हूँ कि पॉलिटिक्स को हर बंदा समझता है, मगर एक छोटा सा क्वेश्चन है कि जनाब ये पॉलिटिक्स में जितने हम लोग इंडल्ज होते हैं, हमें क्या इसका कोई फ़ायदा भी मिलता है? चूँकि ये जो पॉलिटिशियंस हैं इनका काम जो है वो आफ्टर देयर इलेक्शंस जब ये मुख्तलिफ ओहदे संभाल लेते हैं, व्हेन दे टर्न आउट टू बी पार्लियामेंटेरियंस, कानून साज अदारे में बैठ जाते हैं, तो ये अवाम की फ़लाह के लिए कितने काम करते हैं, कितने प्रोजेक्ट्स हैं। अगर मैं ये कहूँ कि जनाब इंटरम सेटअप में चले, मान लीजिए जी इंटरम सेटअप का मैंडेट कुछ छोटा होता है या इतना एक्सटेंसिव बड़ा मैंडेट नहीं होता उनके पास कुछ काम करने के लिए। उससे पहले जनाब नून लीग जो थोड़ी देर के लिए आई उसने क्या किया, उससे पहले खान साहिब आए उन्होंने क्या किया। ये बस ब्लेम गेम चलती रहेगी कि जनाब चूंकि हमें टाइम पूरा नहीं दिया गया तो हम इसलिए कुछ नहीं कर सके, चूंकि किसी को टाइम तो मिला नहीं है वाकई। तो उस टाइम का जो है वो बहाना जो है वो हमें जो है आज तक सुनने में यही आ रहा है कि जनाब चूंकि टाइम नहीं पूरा मिला इसलिए जो है वो कुछ हम कर नहीं सके। बट ये है कि जब इनके पास टाइम होता है, जब ये पार्लियामेंट में बैठे होते हैं, हस्ब इख्तलाफ हो गई या हस्ब इक़्तिदार होगी, तो इनका मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है कि इनका आपस में जो अवाम है, पब्लिक है, उनके हवाले से इनका जो एजेंडा होता है या जो पॉलिसी होती है वो कभी नज़र नहीं आई हमें कि जनाब इन्होंने कोई ऐसा मंसूबा, ऐसा कोई प्रोजेक्ट जो है वो बना दिया हो जिसमें हम ये कहें कि यार ये अवाम के लिए बहुत ज़बरदस्त, सवाए कोई मोटरवे बन गई। कितने हॉस्पिटल्स बने हैं जी पाकिस्तान में, देखें ना आप जो इसके देहाती जो इलाके हैं वहाँ पे देखें जाके, आज भी वही हालात हैं। सारे लोग शहरों का रुख करके रखते हैं। लाहौर शहर में चले जाएं, सारे जो है वो आर्थोपेडिक से रिलेटेड जनाब ये इधर जनरल हॉस्पिटल में आए होते हैं, या मेयो हॉस्पिटल में जो है वो रश होता है, एक एक बेड पे इतने इतने ज़्यादा पेशेंट्स रखे होते हैं। सर्विसेज हॉस्पिटल है। तो बाकी जो गाँव हैं, देहात हैं या छोटे शहर हैं, वहाँ पे क्या हुआ है? कितने रिसर्च वर्क जो हैं इस तरह के कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट किए गए हैं सवाए इनकी आपस की ब्लेम गेम के जनाब। ये कैसी डेमोक्रेसी है जी? ये दिस डेमोक्रेसी इज लिमिटेड टू द ओनली 2 और 3 फैमिलीज। बाकी कहाँ गई अवाम? खान साहब आए थे एक स्टेटस को ब्रेक करने के लिए, खान साहब ने भी बुरी तरह मायूस किया है, कुछ भी नहीं हो सका। अवाम वही मुश्किलात का शिकार रही, वही महंगाई और जनाब लोड शेडिंग्स और पानी का आना ना आना, गैस का ना आना। हमारी अपनी पैदाशुदा प्रोडक्ट है जी ये सुई गैस, और आजकल आपको पता ही है कितनी आपको मिल रही है, और बिल्स देख लें। और अगर खुदा न ख्वास्ता पूरी गैस आना 24 आवर्स मिलना शुरू होगी तो फिर बिल देखिएगा कहाँ जाते हैं आपके। एनीवेज, हम आज भी वहीं पे खड़े हैं एज अ कौम के जनाब कोई एफएससी का बच्चा जो है, जब वो आज से 20 साल पहले जो बायोलॉजी की बुक्स पढ़ता था, केमिस्ट्री की पढ़ता था या फिज़िक्स की पढ़ता था, वही फार्मूलेशन आज तक चलती आ रही है। यानी कोई चेंज नहीं है। बाहर हम देखते हैं तो जनाब लोग हैं वो रिसर्च वर्क कर रहे हैं, प्रोजेक्ट्स हैं लोगों के। अवाम अगर कोई प्रोजेक्ट लेके आती है तो उसको अप्रिशिएट किया जाता है। लेबॉर्ट्रीज़ खोली हुई हैं उन्होंने। मसलन ये अमेरिका में एलन मस्क जो है उसने एक गाड़ी बनाई जी, टेस्ला, प्रॉब्ली इलेक्ट्रिक कार है जी। ये बड़ी एक क्या लें कि इनोवेशन थी कि जनाब ये एक दफ़ा इसको चार्ज करें तो ये 300-400 किलोमीटर चलती है। और उसने पूरी ऑटोमोबाइल की जो इंडस्ट्री थी उसको जो है ना वो एक बहुत बड़ा झर्क दिया कि बहुत ज़्यादा जो है वो वाली कारें चलना शुरू हो गई। मगर देखें जहाँ पे रिसर्च है, चाइना ने क्या किया कि जनाब चाइना ने ऐसी गाड़ी बना ली है वो चार्ज हो के एक दफ़ा, तो अगर टेस्ला 400 किलोमीटर चलती थी तो वो सुनने में आ रहा है 1000+ है। यानी रिज़ल्ट ये है कि रिसर्च हो रही है, नई नई चीज़ें बन रही हैं, और जनाब दुनिया कहाँ की कहाँ पहुँच गई है। और हमारे आज भी यहाँ पे वही हैं मामलात के जनाब, आप किसी भी जगह पे चले जाएं, किसी बैठक में बैठ जाएं, किसी डेरे पे बैठ जाएं, किसी रेस्टोरेंट में बैठ जाएं, पॉलिटिक्स डिस्कस हो रही है।
اور ہمارے پالیٹیشینس جو ہیں وہ جناب بس آج کل نظر آ رہے ہیں جی، ووٹ لینے کے لیے آ رہے ہیں، بڑے عوامی نمائندے بن کے آ رہے ہیں، بٹ یہ ہے کہ یہ جب بن جاتے ہیں لیجسلیٹرز تو تب تو ان سے ملنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اب بھی الیکشن ہونے ہیں، ہمارا یہ بیسک رائٹ ہے، فنڈامنٹل رائٹ ہے ہمارا ووٹ کاسٹ کرنا، بٹ آنیسٹلی اسپیکنگ اتنی کنفیوزڈ سچویشن ہے کہ سمجھ نہیں آ رہی کہ جناب ووٹ کس کو دیا جائے۔ کوئی بھی پارٹی جو ہے جب ووٹ مانگنے جاتی ہے تو وہ کسی دوسرے ملک کی بات کر رہا ہوں، وہ اپنی پرفارمنس سامنے رکھتی ہے کہ جناب ہم نے اپنے ٹینور میں آپ کے لیے یہ کیا، تو ہم مزید بھی آپ کے لیے آگے یہ کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا ہمیں ووٹ دیں۔ تو یہاں پہ ووٹ لینے کے لیے کس بنیاد پہ آ رہے ہیں؟ جناب انہوں نے یہ کام خراب کر دیا تھا، ہم وہ ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بلیم گیم، انہوں نے کرپشن کی، ہم نے ان کی کرپشن پکڑی تھی جی، ہم ان سے پیسہ برآمد کریں گے اور آپ کے اوپر خرچ کریں گے، لہٰذا یہ ہمارا ایجنڈا ہے۔ پریکٹیکلی کوئی ایسا کام نہیں ہے جس پہ وہ کہہ سکے کہ جناب ہاں جی ہم نے یہ کیا تھا تو اس کی بنیاد پہ ہم آپ سے ووٹ لینے کے لیے آئے ہیں۔ سو دس از ویری ریڈیکولس ایکچولی۔ ہم سب لوگوں کو سوچنا چاہیے، ووٹ جو ہے وہ بڑا ایک آپ کا قیمتی ایسٹ ہے، تو اس کو یوز بڑا کیئرفلی کرنا چاہیے۔ میں نہیں کہتا جناب آپ شیر کو ووٹ دیں، آپ پی ٹی آئی کو ووٹ دیں، آپ پیپلز پارٹی کو ووٹ دیں، بٹ اگر آپ ہر جگہ پہ پالیٹکس ڈسکس کر سکتے ہیں ود آرگومنٹس تو پھر آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے اپنا ووٹ کن کو کاسٹ کرنا ہے۔ بہرحال آئی وش کہ جناب جو بھی ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ نیکسٹ بنتی ہے وہ اس کم از کم عوام کے لیے تھوڑا سا خیال رکھے، پارلیمنٹ میں جا کے عوام کو بھول نہ جائے، اور ان کا جو محور ہے سارا ان کی ڈبیٹس کا، ان کے ایک دوسرے سے اختلاف کرنے کا، یا ان کا ایک دوسرے سے اختلاف رائے کو ختم کر کے مل بیٹھنے کا، میں سمجھتا ہوں کہ جو پوائنٹ آف ریفلیکشن ہونا چاہیے، یا جو جس پہ ڈبیٹ ہونی چاہیے، جس پہ بات ہونی چاہیے، وہ عوام کے مسائل ہیں، کیونکہ پالیٹکس از اے نیم آف سروس۔